नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसमें हम एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या करा है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। वह सब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 क्रम से 6 और 8 प्राप्त होता है। तो कौन सी है भैया? 122, 120, 118, 116। देखो, इसे शॉर्ट मेथड से करेंगे हम। शॉर्ट मेथड क्या है? 4 से भाग देने पर शेषफल 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो इनके बीच का अंतर 2। अगर 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो इनके बीच का अंतर 2 और इनके बीच का अंतर भी 2 है। अब जो हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 2 2 घटा दो सभी में से। अगर मैं इनमें से 2 घटाऊंगा तो ये बचेंगे 120। अगर मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये बचेंगे 118। इसमें से 2 जोड़ना है, सभी में से 2 जोड़ दो। इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो। अब ये होगा 124, ये होगा 122 और ये होगा 118 और ये होगा 120। अब इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे पहले ये देखना है कि ये सभी संख्या 2 से विभाजित है क्या। ये 2 से विभाजित है, ये भी, ये भी, ये भी, अर्थात 2 का रूल फॉलो कर रही है ये चार ऑप्शन। अब देखो, 3 से विभाजित है क्योंकि 3 से 6 विभाजित होता है। 3 से विभाजित है क्या? 4 2 6 7 नहीं है विभाजित। 5 नहीं है विभाजित। 9 10 नहीं है विभाजित। 3 विभाजित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका सिंपल मेथड यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो है, सबसे पहले अगर कई शेषफलों की बात करें तो पहले इनके बीच सभी जिस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है और जो शेषफल है उनके बीच का अंतर देख लो। अगर सभी संख्याओं, भाजक और शेषफल के बीच का अंतर सेम है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना सबसे बेस्ट तरीका है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भैया, उसने 25% अंक प्राप्त किए, कितने अंकों से फेल होगा? 32 अंकों से फेल हो गया वो। ठीक है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक प्राप्त अधिक लाया है। 40% अंक लाया है और 28% उसके क्या है? अधिक अंक आए हैं। ठीक भैया, तो उसने पूछा है 72% अंक अर्जित करने के लिए परीक्षार्थी को कितने अंक लाने होंगे। देखो भैया, पहले 25 थे तो 32 अंकों से फेल हो गया, 40 थे तो 28% ज्यादा आए। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर 15%। टोटल कितने अंक लाने हैं उसे? 60 अंक। 15 चौका 60। 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भैया 100% की वैल्यू हो जाएगी 400 अंक। ठीक, अब उसने पूछा 72% अंक लाने के लिए उसे क्या करना होगा। अब 400 का 72% काट दो बटे 100। भैया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो ये आगा 288 नंबर आने चाहिए उसके, अर्थात ई ऑप्शन 288 नंबर।
इसका सही आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करना। देखो इसका सिंपल मेथड है। तो इसका सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड है 9 अनुपात 21 समानुपात 123 अनुपात चतुर्थानुपात पूछ रहा तो x मान लिया, 1 2 3 4 चतुर्थानुपाती होगा। अब समानुपात के पास वाले की आपस में गुणा कर दो, सबसे लास्ट वाले के और शुरू की आपस में गुणा कर दो। तो 9 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 123। ठीक है, अब 3 से काट लो भैया इसे। 3 से कटा, 3 3 9, 3 7 21। 3 से कटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, x बराबर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 इसका क्या होगा सही आंसर। जो चौथा अनुपात आया है वो क्या आया? 287। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 875 रुपए में एक वस्तु बेची। ठीक, इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हुआ। देखो भैया मैंने तुम्हें बताया था क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब वस्तु कितने की थी पता नहीं, तो उसे मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक, भैया कितने की बेची उसने? 8,875 रुपए की बेच दी। ठीक है, बेच दी। कितना लाभ बता रहा वो? 25%, अर्थात 125 की वस्तु बेची होगी उसने। मल्टीप्लाई कर दिया, अब भाग कर लो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कटा, 5 एकम 5, 7 35, 5 7 35, 5 पंजे 25। इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 3, 4 7 28 और 3 31, 4 एकम 4 3 7। 7100 रुपए की क्या थी वो वस्तु थी, उसका क्रिया मूल्य कितना था? 7100 रुपए। उसने कही कि इस वस्तु को 6937 रुपए में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि हुई? 7100 रुपए की वस्तु थी, 6937 में उसने बेच दी, तो क्या होगा? उसे हानि होगी। हानि होगी तो हानि बराबर कितने रुपए की हानि हुई है? 6937 रुपए में। उसे हानि होगी 6 भैया 9 में से 163 रुपए की हानि हुई। कितने पे हुई? 7100 रुपए पे हुई, मल्टीप्लाई 100। ठीक है भैया, 7 6 10 में से 9। अब इसकी मल्टीप्लाई गुणा भाग कर लो भैया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 71 से काटा, 71 से काट लो, 71 दूनी 142, 71 दूनी 142, कितने बच्चे? 21, पॉइंट लगा 0, 7 लगभग 3 बार चल जाएगा, लगभग 3 बार चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। इतने प्रतिशत की क्या हुई? उसे हानि हुई है। ठीक है, इतने प्रतिशत की उसे क्या हुई? हानि हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि
12,800 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो बैंक द्वारा लौटाए जाने वाला मिश्र धन कितना है? मिश्र धन की बात कर रहा है। हमारा मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है भैया? 12,800 रुपये मूलधन है। दर कितनी है? 9% की। समय कितना? 5 वर्ष बटे 100। भैया गुणा भाग कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकम 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 9। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 और 3 57। तो उसे 5760 रुपये का क्या मिला? उसे ब्याज मिला है। अगर मिश्र धन की बात करूं, मिश्र धन की बात करूं तो भैया 12,800 रुपये उसकी राशि थी, 5760 रुपये उसका ब्याज हुआ। तो मिश्र धन कितना होगा टोटल? 6, 15, 7 और 1 8, 18,560 रुपये का उसका क्या हो चुका है? मिश्र धन। 18,560 रुपये का मिश्र धन हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मास का क्वेश्चन है भैया। देखो कितने भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1, ठीक, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफ का मतलब गुणा 10 दाम 100, तो 5 बटे 100 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 प्लस 4 बटे 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 6 बचे, 6 बटे 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भैया। 20 पंजे 100, ये एक बार कट गया। 4 चौक 16, ये 2 बार कटा, ये 5 बार कट गया। 3 से कटा 8 बार और 4 से कटा 2 बार। ठीक, 1 बटे 5 प्लस 5 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, इनका एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो इनका कितना आया है? 40 2 42, 42 बटे 10 अर्थात 21 बटे 5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो जी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर इस कार्य को 24 दिन में करते हैं। अब इनका एलसीएम निकाल लो, इनकी क्षमताओं को पता चल जाएगी। तो भैया इनका एलसीएम आया 120, 24 पंजे 120, 3 चौक 30 चौक 120 और 20 छिक्का 120। अब ए बी की 6 क्षमता आई है, बी सी की 4 आई है, सी ए की 5 आई है। ठीक, अब इसने पूछा है कि ए द्वारा 7/12 भाग कितने दिन में पूरा किया जाएगा। अब ये सभी 2-2 जगह काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब ए यहाँ पे भी काउंट है, यहाँ पे भी काउंट है, तो 6 5 11,
इन दोनों की क्षमता मैंने 11 मान ली, ए की क्षमता। बी सी की घटा दूंगा इसमें से। जब ए सी की क्षमता 11 है तो बी की कितनी बची, 7। ठीक, उसने कही है कि 7/12 काम भाग कितने दिन में करेगा। तो भैया 7/12 भाग करवा लो, 7 से 7 खत्म, 12 धाम 110, 10 दूनी 20, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में अपना कार्य समाप्त करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बी सी की काटते, बी की काटेंगे 6 4 10, 10 में से 5 गए, 5 को भाग कर दो, आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 रुपये है, इसे 1655 रुपये 40 पैसे में बेच दिया जाता है, तो इसकी छूट बतानी है, कितनी प्रतिशत इसमें छूट हुई है। तो भैया देखो, अंकित मूल्य बराबर मल्टीप्लाई छूट बराबर विक्रय मूल्य, यही है ना क्वेश्चन। अंकित मूल्य हमारा 1780 रुपये है, छूट पता नहीं कितने की दी है उसने, बटे 100 इक्वल टू 1655 रुपये 40 पैसे। भैया गुणा भाग कर लो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये पॉइंट हटाया, बटे में 10, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक भैया, अब 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, इसे काट लो 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो भैया अब इसकी भाग करो ना, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 8277 बटे 89। अब मैं इससे भाग करूंगा आपको, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो लगभग में आंसर आना चाहिए फिर तो इसका 981, 9 बार भैया, 9 बार काटेंगे, 9 81, 9 72, 72 और 8 80, 827 में से 801 गए तो 26 बचे, 3 बार जाएगा, तो ये कटा 93 बार। ठीक है भैया, 93 बार कट गया। अब इसे 100 में से घटा लो, तो 100 में से 93 गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7%। तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है, 7% की छूट दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 14, 28, 42 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 14, 28 और 42 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो 14 2 से और 7 से विभाजित होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं 28 2 मतलब 2 या 4 से विभाजित होगा। अगर 7 42 की बात करूं, 7 × 2 × 3। अब ये देख लेते हैं कि 3 से कौन कौन से ऑप्शन विभाजित है। 6 9 15 4 19 नहीं है विभाजित, 9 6 15 विभाजित है, 16 नहीं है विभाजित, ये विभाजित है, ये दोनों ऑप्शन विभाजित है। 2 से भी विभाजित है, 7 से और काट के देख लो, 7 एकम 7, 2 24, 7 21, 2 बचे 22 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत। 7 एकम 7, 2 बचे 22, 7 या 21, 1 बचा 14, 7 दूनी 14। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि 23, 26, y, y + 4 और y + 7 का
औसत 30 है तो y का मान कितना होगा, ये बताना y का मान कितना होगा। देखो 23 मल्टीप्लाई 26 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7, कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, उनका औसत कितना दे रखा 30 मल्टीप्लाई, हाँ ये इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या इसे मल्टीप्लाई को हटाओ, इनका औसत ऐसे आ गया 23 और 26 49, 49 और 11 60, 60 प्लस 3y बराबर है, अगर 5 की मल्टीप्लाई 30 में कर दूंगा तो 150 हो जाएगा। अब इस 60 को इसमें से घटा दिया, 3y बराबर 150 माइनस 60, तो 3y बराबर कितना बचा 90, तो 3 से कटा 30 बार, तो y बराबर 30, इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थात y का मान कितना आया 30 आया है। ठीक है भैया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 35% के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसकी लैंग्वेज समझो, साधारण ब्याज 35% है मूलधन का, यानी कि मतलब हमारा साधारण ब्याज और मूलधन ये दिए हुए हैं। अगर ये 35% है तो भैया मूलधन हमारा 100% होगा, सीधी सी बात है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100। अब इसे सोल्व करो ना, साधारण ब्याज 35% इक्वल टू मूलधन हमारा 100%, दर पूछ रहा है, समय 5%, 5 वर्ष मल्टीप्लाई 100। अब इसकी भाग दे लो, 100 से 100 कट गया, ठीक, 5 से घटा 5 सत्ते 35, तो आर बराबर कितना आ चुका 7%, क्या है हमारी दर है भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समूह में 30 लड़कियों का औसत 35 kg है, जब उसे इस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है। देखो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करेंगे भैया, 30 लड़की थी, औसत भार 35 kg है, ठीक है भाई, एक लड़की और आ गई तो औसत भार 37 kg हो गया, 2 kg बढ़ गया ना, कितना बढ़ा +2 बढ़ा, इस +2 की गुणा इसमें करी तो कितना होगा 62, 62 को इसमें ऐड कर दो, कितना होगा 97, तो इसका सही आंसर क्या है 97 kg। अब इसे सिंपल मेथड से करते हैं अपने को, भैया 30 लड़की थी, इनका औसत 35 kg है, 35 दिया 105, फिर एक लड़की और बढ़ी तो औसत 37 हो गया, 37 से कम 37 और 37 दिया 111 और 3 111 और 3 114। अब इनका डिफरेंस कितना आया भैया 97 का, तो इसका सही आंसर 97 है, 37 से कम 37, 37 से कम 37, 37 दिया 7 के 7 111, वो 111, 37 से कम 37, 111 और 3 114, 147, अगर 50 गए तो 3 9, हाँ वही बचेंगे 97 बचेंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी, कुर्सी खरीदी। यदि राम को छूट नहीं देता तो वह 245 रुपए अधिक चुकाने पड़ते। ठीक, तो राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया? देखो भैया, अगर 35% की छूट नहीं देता तो उसे 245 रुपए पे करने पड़ते। समझ गए ना आप? उसका कहना का मतलब यह है कि 35% की उसने छूट दी, नहीं देता तो 245 रुपए ज्यादा पे करने पड़ते। तो 35% किसके बराबर है? 245 के। एक की वैल्यू काट लो, 1% की वैल्यू 7 पंजे 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 निम 45, फिर 7 से काटा, 6 सत्ते 49। 1% की वैल्यू कितनी आई है भैया? 7। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 रुपए। ठीक, अब उसने कही राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। अब कुर्सी उसने 35% की छूट पे खरीदी थी, तो कितने बचे? 65 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 3 45। उसने कितने रुपए पे करे हैं भैया? 455 रुपए उसने पे करे हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 14, 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 आने वाली संख्याओं का प्रतिशत बताना है आपको। तो 1 और 9 का प्रथम जो इकाई का अंक आता है किस किस में आता है? 1 होगी भैया संख्या, 9 होगी, 11 होगी, 19 होगी, 21 होगी, 29 होगी, 31 होगी और 39 होगी। अगली संख्या 40 तक की पूछ रहा। 2 4 6 8, टोटल संख्या कितनी है? ये 8 संख्या है, लेकिन यहाँ कितनी टोटल संख्या? 40 संख्या है। इसका प्रतिशत निकाल दो भैया। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूनी 8 अर्थात 10 दूनी 20। वो संख्याएं कितने प्रतिशत के बराबर होगी? वो 20% के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में, भैया ए 10 दिन में कर रहा, ठीक। बी इस प्रोजेक्ट को 15 दिन में, बी 15 दिन में खत्म करता है। दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को काम शुरू करते हैं। ए 15 दिन पूर्व इस काम को छोड़ देता है। तो इनकी क्षमता निकाल लो पहले। क्षमता निकाली, 30 आ गई। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब ए 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो सीधी सी बात है ए से पूरा काम करवा लो। अगर ए की क्षमता 3 है और कै दिन पहले छोड़ के जा रहा? 5 दिन, तो 3 पंजे 15, ऐड कर दो भैया 45। अब आपको पता चल जाएगी ये टोटल काम कितने दिन में हुआ। 3 2 5, 5 से भाग करा तो 5 निम 45। मतलब उन दोनों ने काम कितने दिन में समाप्त किया है? 9 दिन में समाप्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 1/4 चाल से चलने पर गत्यावत स्थान पर 60 मिनट की दूरी से पहुंचता है। वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगाए जाने वाला सामान्य समय क्या है? तो सामान्य समय क्या है? देखो उसकी सामान्य समय तो उसका भैया 1 है। अनुपात निकाल लें, और जिस चाल से वो चली है, चलने वाली चाल, इसके कई मेथड है भैया करने के। 1:4 का अनुपात है, तो इसने इसकी वैल्यू पूछी है। इन दोनों के बीच का अंतर 3 का है। उसने कितना बताया? 60 मिनट बताया है।
तो 3 से कटा 20, तो 20 से कम 20, 20 मिनट, 20 मिनट जो है उसकी सामान्य चाल है जिस दूरी को वो तय करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो मेथड आता हो उससे करना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपए में बेची। ठीक है भैया, 960 रुपए में उसने अलमारी बेची। ठीक, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है उसे? उसे 4% की हानि हुई है, यानी कि मतलब 96 की उसने अलमारी बेची थी। तो भैया 96 धाम 960, तो अलमारी की जो कीमत थी वो आ गई 1000 रुपये, अर्थात अंकित मूल्य मान लो उसे। क्या आ गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लिख लेते हैं इसे हम। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब फिर आगे उसने क्या किया? इस फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है। तो भैया 840 में बेच रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उसे? 840 पर 20% का लाभ हुआ, अर्थात 120 रुपए की उसने वस्तु बेच दी। 10 से 10 खत्म, 2 चिक्का 12, 2 पंजे 10, 6 से कटा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 14 पंजे 70, 700 की वस्तु थी वो, 840 में बेची तो 140 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था उसे। 960 रुपए की वस्तु, 1000 की वस्तु थी, 960 में बेची तो कितने की हानि हुई? 40 की हानि हुई। तो कितने रुपए का अब भी उसे प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भैया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? इसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। काटो 96 मल्टीप्लाई 2 बटे 24, 24 चौका 96, 4 दूनी 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? 8 आ चुकी है। अब आगे सॉल्व कर लो भैया, आगे सॉल्व करते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई 36 गुणा 4 बटे 8। काटो भैया, फिर काट पीट कर लो इसकी। 4 नीम 36, 4 2 से कटा 2 बार, 9 दूनी 18, तो 14 मल्टीप्लाई 18, 18 चौक 72, 18 कम 18 7 25, अर्थात 200, 18 चौक 72, कहीं गलती होगी क्या? 96, 24 चौका 96, 2 चौक 96, 4 दूनी 8 होगी। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 4 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 2 से कटा, ठीक, 9 दूनी 18, भैया ये 41 है, 41 मल्टीप्लाई, तो 18 कम 18, 18 चौक 18, 72 और 73, 738 क्या है इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है भैया। ठीक है भैया, 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है। ठीक, तो इसी समय ज्ञात करना है जिस वर्ष में राशि, जो धनराशि है वो 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी को कह रहा है, अर्थात 2 की पावर 2, इस 2 की इस 10 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 20, 20 वर्षों में
20 वर्षों में राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो 4 गुनी, अर्थात 2 की पावर 2। ये पावर जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8 गुनी कहता तो 3 होता, 30 वर्षों में 30 वर्षों में 8 गुनी होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 72,सौ रुपए की कोई राशि है, पी क्यू आर में विभाजित करनी है। इसमें पी क्यू और आर इनका रेशो दे रखा है 1/2, 4 और 3/2। ये इनका रेशो है भैया, इनका रेशो है ये। तो भैया इनका एलसीएम क्या आया, 2 आया। तो 1:4 दूनी 8 अनुपात 3। पी क्यू आर का रेशो ये आ गया। अब भैया इससे भाग दे लो, 8 3 11 1 12, 12 चौक 72, 400 रुपए। अब 400 उसने किसकी वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। आर की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अगर पी की वैल्यू पूछता तो 800 रुपए होती, क्यू की वैल्यू पूछता तो 8 × 800 अर्थात 6400। ठीक, अगर आर की वैल्यू पूछ रहा है 3 × 800, सॉरी 3 × 400, 400, 4 अट्ठे 3200, 400 4 तिया 1200। ठीक है भैया, तो कितने रुपए आ चुकी है, 1200 रुपए। ऑप्शन में है क्या, नहीं है। आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू 3 नहीं है भाई। तो इसका ई ऑप्शन क्या है भैया, 1200 रुपए। ठीक है भैया, इसका सही आंसर 1200 रुपए है। तो दोस्तों ये लगभग कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।